कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको टीवी, टेप, रेडियो हर चीज़ में मिलेगी। दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को हम कितने तरह से हम उसको जोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मान लीजिए मोबाइल चार्जर है, उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या मान लीजिए 1 ओम का लगा हुआ है, और मार्केट में आप गए लेने के लिए, आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे में आप 2 रेजिस्टेंस लेंगे, 2-2 ओम का मार्केट में मिल रहा है, तो आप 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस आप ले लेंगे। ये 2 ओम, इनके बीच जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ए बी के बीच, अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ दिए हैं तो फार्मूला होता है 1/r = 1/2 + 1/2 = 2/2 1, तो r = 1 ओम हो गया। 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस आपको मिल जाए तो उनको पैरेलल में अगर आप जोड़ दें तो वो 1 ओम हो गया, काम आपका चल जाएगा। 1 ओम नहीं मार्केट में मिल रहा था, 2-2 ओम के मिल रहे थे, तो 2-2 ओम के 2 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में जोड़ दिए, वो 1 ओम हो गया। इस तरह से आप अपना काम चले। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमको रेजिस्टेंसों को आपस में कंबाइन करना पड़ता है। तो किसी रेजिस्टेंस को हम 3 तरह से कंबाइन करते हैं: पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों उसमें होगा। तो हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में इसका फार्मूले के डेरिवेशन करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, और तीसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए ये इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, दूसरा, ये पहला एंड और ये दूसरा एंड, इनको हमको पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। आइए देखते हैं, ये R1 और ये R2, ये R3। तो इसका एक सिरा, इसका एक सिरा और इसका एक सिरा पॉइंट A से जोड़ दिया, और इन तीनों का जो दूसरा सिरा है इसको पॉइंट B से हमने जोड़ दिया, पॉइंट B से। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ गए। इनकी वैल्यू हो मान लीजिए R1 है, इसकी वैल्यू R2 और इसकी वैल्यू R3। इसको बैटरी से जोड़ दिया गया, बैटरी से मान लीजिए यहाँ प्लस और ये माइनस में जोड़ दिया। तो अब इसमें एक चीज़ याद रहे, जब देखिए अब इसमें बैटरी से आपने जोड़ दिया, करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो ये करंट इसमें मान लीजिए बह रहा है I, यहाँ से बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है I। अब ये करंट जब यहाँ आएगा तो यहाँ इसको 3 ब्रांच मिल गया। अब ये करंट जब यहाँ जा रहा है, यहाँ पहुँचा, तो इसको 3 रास्ता मिल गया, और ये करंट यहाँ पर बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। करंट यहाँ बढ़ जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा। क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है। I = 1/R के होता है।
मतलब आई आर अगर बढ़ेगा तो आई घटेगा, आर घटेगा तो आई बढ़ेगा। रेजिस्टेंस रोकता है करंट को। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा, जिसका कम होगा रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा। तो किसमें कितना जाना है, किसमें कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पर। तो इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है I1, और इसमें करंट फ्लो हुआ I2, और R3 में करंट फ्लो हुआ I3। अब यहाँ से I1, I2, I3 आपस में मिल जाएंगे और फिर यहाँ से मिल करके फिर वो I हो जाएगा, ये इधर से निकला। ठीक। अब देखिए ये बैटरी से A और B के बीच में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज। ऑब्जर्व। तो चूंकि A और B सारे सभी रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है A से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा B से, तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस A B के बीच होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के बीच वही होगा, R2 के बीच भी वही होगा, R3 के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। क्योंकि R1, R2, R3 के सभी के जो एक पॉइंट हैं, एक सिरे वो A से जुड़े हुए हैं, दूसरा दूसरे से। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसके बीच पोटेंशियल कुछ और हो और R1 के बीच कुछ और हो, क्योंकि ये R1, R2, R3 इसी से जुड़े हुए हैं। इसलिए R1 के बीच का पोटेंशियल, R2 के बीच का पोटेंशियल और R3 के बीच का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक। और वो कितना होगा, V के बराबर होगा। ये V है, V के इक्वल होगा। ठीक। तो अब देखो यहाँ हम ये जानते हैं कि करंट I इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ सर, V अपॉन R। ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक। तो यहाँ देखो पोटेंशियल कितना इसके बीच है, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो रेजिस्टेंस R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I1, रेजिस्टेंस R1। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I1 R1। ठीक। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। ठीक। तो इसी तरह से I2 कितना होगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, और I3 V अपॉन R3 होगा। ठीक। अब ये जो करंट I है, यही करंट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो I के इक्वल होगा ना। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ये कितना होगा मुझे, I3। ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पर मान लो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो सम है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लो R है। इन तीन ये ए बी के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस है तीनों का वो कुछ होगा ना, वो मान लो R है। और ए बी के बीच पोटेंशियल कितना है, V है। तो ए बी के बीच जो करंट बह रहा है वो I है ना। इस सर्किट में कितना करंट टोटल बह रहा है, टोटल करंट I, टोटल रेजिस्टेंस R, टोटल पोटेंशियल V। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I की जगह V अपॉन R रख दें, I1 की वैल्यू यहाँ से रख दें, I2 की वैल्यू यहाँ से, और I3 की वैल्यू यहाँ से। तो देखिए V की जगह रख दें, I की जगह V अपॉन R इक्वल टू I की जगह V अपॉन R1। बोलो मुझे I2 की जगह कितना रखें, R2, और I3 की जगह क्या रख दें, V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्वल टू, देखो तीनों में V कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन R
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में जब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ये R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऑफ कम्बिनेशन है, ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। ये इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखो, मान लो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, और ये तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ए और बी। ये मान लो 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। आपको ये बताना है कि ए और बी के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो कि ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस R है, तो फार्मूला लिखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 की जगह लिखेंगे 3, 1/R2 की जगह भी लिखेंगे 3 प्लस 1/R3 की जगह भी 3। तो ये हो जाएगा 3/3, 3/3 1, तो R इक्वल टू 1 ओम। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो R की वैल्यू कितनी आएगी? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम हो गया, ठीक। अब एक रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ 2 ओम का है, और ये रेजिस्टेंस आप मान लीजिए 10 ओम का है। आपसे पूछा जाए कि 2 ओम और 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका मान कितना होगा? तो आइए निकाल लेते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/2 प्लस 1/R2 1/10। ये 10 LCM हो जाएगा, 2 5 जा 10 5 और प्लस 10 1 जा 10 1, तो ये हो जाएगा 6/10। इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 1/R इक्वल टू 3/5। तो 1/R इक्वल टू 3/5 है, तो R इक्वल टू क्या होगा? इसको उलट दीजिए, तो R इक्वल टू हो जाएगा 5/3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 5/3 ओम। तो ये आ गया 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो इस तरह से पैरेलल कम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बाद सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हम बात करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन पर आपने देखा कि टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, पैरेलल में जुड़े हुए जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसमें जो सबसे कम वैल्यू होती है उससे भी कम हो जाता है। मान लीजिए पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, एक 10 ओम का लगा है, एक 12 ओम का लगा है, तो जो टोटल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, सबसे छोटा वाला जो 1 ओम है ना, उससे भी कम हो जाएगा टोटल वैल्यू। तो पैरेलल कम्बिनेशन में वैल्यू रेजिस्टेंस की घट जाती है। सीरीज कम्बिनेशन में आइए देखते क्या होता है। ये 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू R1, R2 और R3 है। इनको हमको सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको हमको सीरीज में अगर जोड़ना है तो इसके इस सिरे को, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, इसके दूसरे सिरे को इसको पहले सिरे से जोड़ देंगे, अब इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से जोड़ देंगे। तो अब ये कम्बिनेशन जो है सीरीज कम्बिनेशन है, ये सीरीज कम्बिनेशन है। और अगर हम सभी के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दें तो ये रेजिस्टेंस है, तो मान लीजिए रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन होगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन पर बात हो चुकी है। सीरीज कम्बिनेशन के लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो
इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस ये इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से और इसके दूसरे सिरे को इसके पहले सिरे से हम जोड़ दें और यहाँ हम इसको बैटरी से जोड़ दें। मान लीजिए ये प्लस है और ये प्लस और ये माइनस है, ये रेजिस्टेंस R1 और ये R2 और ये R3। करंट इसमें बह रहा है मान लीजिए I। अब यहाँ पर देखिए ये V वोल्ट की ये बैटरी है। तो अब इस कॉम्बिनेशन में करंट जो I है वो पूरे सर्किट में सेम करंट बहेगा। यहाँ से करंट I जो निकल रही है वो R1 में भी करंट I फ्लो होगा, R2 में भी करंट I फ्लो होगा, R3 में करंट I फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों सीरीज में जो है जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से करंट 1 एम्पियर निकले और यहाँ करंट 1.5 एम्पियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सीरीज में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए जितना करंट यहाँ से निकलेगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा। तो इसमें करंट का बंटवारा इसमें नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का बंटवारा हो रहा था, पोटेंशियल सेम था। इसमें करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल का बंटवारा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप को आप ऐड करेंगे तो V के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V1 है, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप मान लो V2 है और इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप मान लीजिए V3 है। ठीक, तो अभी तीनों को जोड़ देंगे तो ये V के इक्वल होना चाहिए क्योंकि V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान लीजिए कि इसका A और B, मान लीजिए इसका जो R1 R2 R3 का टोटल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध, तीनों का सम मान लीजिए वो R है, तीनों का सम मान लीजिए R है। तो ये R, ये तीनों का सम हो गया रिजल्टेंट। करंट फ्लो हो रहा है, कुल करंट I और कुल पोटेंशियल V। अब उधर देखो, कुल करंट I, कुल रेजिस्टेंस R और कुल पोटेंशियल V। ठीक, तो इनका रिलेशन क्या होगा? V इज इक्वल टू I R। यहां देख लो V1 क्या होगा? V1 इज इक्वल टू, करंट तो इसमें I ही फ्लो हो रही है, तो I इंटू R1। V इक्वल टू IR होता है, फॉर्मूला होता है। और यहाँ V2 कितना हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, करंट तो I ही रहेगा, रेजिस्टेंस R2। यहाँ V3 कितना हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू, इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इसका R3 है। तो इसमें हम ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक, तो V की जगह पर क्या रखें? बोलो गुजर, IR। और V1 की जगह पर क्या रखते हैं? बोलो, बोल नहीं रहे? IR1 प्लस ये V2 है ना, V2 की जगह पर क्या रखते हैं? IR2। और V3 की जगह पर IR। तो इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? I कॉमन मिल जाएगा ना, सब में I है। R1 प्लस R2 प्लस R, फिर I से I क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक, अब इस पर एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए आप। ठीक है, एक इस पर न्यूमेरिकल लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो A और B के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा?
तो सीरीज वाला फार्मूला ये नोट करिए आप, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 की जगह 100 रखेंगे और R2 की जगह 200 रखेंगे और R3 की जगह, तो ये 100 और 200 350। तो R इक्वल टू हो जाएगा 350 ओम। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज और पैरेलल। एक तीसरा कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए 1 ओम, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी। आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनके बीच आप जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसके बीच आप रेजिस्टेंस मान लीजिए ये एक पॉइंट कोई सी है, तो सी और बी के बीच रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ये सी और बी के बीच ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो R इक्वल टू 1 हो गया। इसके बीच रेजिस्टेंस 1 हो गया। तो अब आप इसके जगह पर ये दो रेजिस्टेंस की जगह एक ही रेजिस्टेंस आप रख दीजिए 1 ओम का। तो ये क्या बनेगा इस तरह से, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम और इसकी वैल्यू 2 ओम है। तो अब ए और बी के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 3 ओम। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। ये इसमें ये पैरेलल में भी लगे हुए हैं और इनकी जो वैल्यू है उसके साथ ये सीरीज में लगा हुआ है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम 3 तरह से हम जोड़ते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। और ये रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में हमने बताया। अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लगवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है, जिसके ऊपर धारियां बनी रहती हैं, पट्टी बनी होती है धारी, यहाँ मान लीजिए रेड बनी है, यहाँ ब्लू बनी है, यहाँ ऑरेंज बनी है और ये गोल्डन बनी है। रेड, ये भी मान लीजिए रेड, ये ऑरेंज है और ये गोल्डन है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी देखिए रेजिस्टेंस है। देखिए ये कार्बन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर देखिए ये पट्टी बनी हुई है, ये धारी बनी हुई है। ये भी देखिए कार्बन रेजिस्टेंस है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है। यहाँ देखिए ये कार्बन रेजिस्टेंस है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पर धारियाँ बनी हुई हैं और इस धारियों के हिसाब से धारियों को पढ़ करके हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब अपलोड हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो आप तक वो पहुँचे और इससे आप फ़ायदा उठाएं, आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।